हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्स वाले एजुकेशन पे आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है और आपको प्रतिशत के क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं प्रतिशत। और प्रतिशत में हमने बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ ली थी और आज हम प्रतिशत में क्वेश्चंस को सीखेंगे और क्वेश्चंस को जानेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चंस को देख करके ही केवल घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बच्चों, घबराने से आपका पेपर खराब हो जाता है और आप एग्जाम हॉल में परेशान हो जाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता, करें तो क्या करें? तो चलिए मैं जल्दी से दिखाता हूँ आपको कि वो क्वेश्चंस कौन-कौन से होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है आपके क्वेश्चंस, जैसा कि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना आता है? 4921 आता है। तो मूल संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है? तो मूल संख्या ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका मैं आज बताने वाला हूँ बच्चों। और परसेंटेज के मामले में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से देखिएगा। 16 सही 2/3 परसेंट है। परसेंट का परसेंट अगर हम कहें कि रिमूव करिए, हटाइए इसको, तो यानी कि हमको क्या करना होगा? 16 × 48 2 50, बटे में 3 है तो 3, और गुणे में हमको क्या करना होगा? 100। क्यों 100 करना होगा बच्चों? क्योंकि हमको परसेंटेज रिमूव करना है। इसका मतलब हमें 1/100 का गुणा करना होगा। 1/100 का गुणा करना होगा, क्योंकि परसेंटेज यहाँ लगाना नहीं है, परसेंटेज को रिमूव करना है। परसेंटेज लगाने के लिए मैंने कहा था कि अगर प्रतिशत गायब हो और प्रतिशत लाना हो तो केवल 100 का गुणा, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। यहाँ पे परसेंटेज जो है हटाना है, इसलिए 1/100 का गुणा मैंने बताया था। चलो, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से कम 50 बटे ये कितना हो जाएगा? 300। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटा 5 छका 30, और ये आ गया आपका 1/6। कितना आ गया? 1/6, ठीक है? इतनी बातें बोलिए आपको समझ में आ गई? तो बोलिएगा यस सर, ठीक है? एकदम अच्छे से सोचते हुए अच्छे से चलना है, ठीक है? देखिए, कहता है मूल संख्या हमारी ये है और ये हमें बताता है वृद्धि या कमी। क्या बताता है? ये मूल संख्या हमारी होती है और ये ऊपर वाला जो हर में जो है वो मूल संख्या है, और ऊपर में जो अंश में है वो वृद्धि और कमी को बताता है। ये बातें क्लियर होंगी? ये चीजें भी जानिए। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब आपको पता चल गया कि ये वृद्धि और कमी बताता है और मूल संख्या ये है, अंश में जो है वो वृद्धि या कमी को बताता है, और मूल संख्या जो है वो हमारा कौन सा बताता है? तो वो हमारा हर बताता है, ठीक है? ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं। तो अब हमें करना क्या है? वृद्धि करना है भैया, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कहा है संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ने पर ये आता है। तो जोड़ने का मतलब 6 में 1 जुड़ा तो 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4921। तो एक यूनिट की वैल्यू हमें पहले पता करनी होगी। तब 4921/7, और वहीं पे अगर हमको मूल मान जो है कितने का निकालना है? 6 का निकालना है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी बच्चों? यहीं आकर के हम गुणा कर देते हैं सीधे, सॉरी 6 का, 100 का नहीं 6 का। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, तो 7 से काटा तो 7 सते 49, 7 एक का 21, 703 आया। और ये 703 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 भी का 18 का 8 80 ले, एक सुना सुनना यानी एक, और 6 सते 42, कितना आ गया? 42 18, 42 18, कितना हो गया बच्चों? 42 18। इतनी बातें समझ में आई? मूल संख्या हमारी कितनी थी? 42 18 थी। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और देखिए एकदम आसान तरीके से मैं आपको इसको बताया हूं कि कैसे इस क्वेश्चंस को निकालते हैं। बात समझ में आ गई? एकदम सरलतम रूप में आपको लेकर के बता रहा हूं। चले आगे बढ़ जाए।
12/1/2% जोड़ने पर 7281 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी? ठीक है ना, 7281 प्राप्त होता है, तो हमारी मूल संख्या क्या होगी? आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम 12/1/2% जो दिया है उसका परसेंट हम रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 12×24 से 25 और बटे में है 2 और गुणे में 1/100 का गुणा, क्योंकि परसेंट रिमूव करना है। 25 चौका 100 और कितना हो गया? 4×8 यानी कि 1/8 आ गया। देखिए 1 और 4×8, ठीक है। तो यह 25 से कम 25, 25 चौका 100 कट गया। 1 4×8, ये तो आ गया आपका वृद्धि या कमी। तो भैया यहाँ पे तो जोड़ना है, तो यानी वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये हमारा मूल संख्या है, मूल मान है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है वृद्धि हुई है, जोड़ना है, तो भैया जोड़ दीजिए यहीं पे। 8 है 9, 9 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, कितना? 7281, ठीक है। तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लें, तो 7281 और बटे में यही 9, 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 9 8 72, 9 9 81, बीच में 0, यानी 809 आ गए। तो भैया हमको निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 809 गुणे 8, ये जो आया है उसमें 8 का गुणा। अब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 का 2 हासिल 7, और 7 यहाँ उतर जाएगा क्योंकि 0 है। 8 बटे 64, कितना आ गया बच्चों? 6472 हमारा मूल संख्या है, जो कि हमें पता करना था, ठीक है। 6472 हमारी मूल संख्या है, जिसको हमें पता करना था, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट्स अगर रह गया हो, तो उसे भी हम पूरा कर दें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, चलिए। 20% घटाने पर 20% जो है वो घटाने पर कितना प्राप्त होता है आपको? क्या लिखा जाए यहाँ पे? 200, चलिए 125 प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा सेट करना पड़ता है बच्चों की, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, लेकिन आज बना के नहीं लाया हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले 20% का परसेंट जब रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गुणे 1/100, याद करिए परसेंट रिमूव करना है तो 1/100 का गुणा, यानी कि 20 से कम 20, 2500, कितना आ गया? 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा मूल मान वृद्धि और कमी है, सॉरी, ये क्या है हमारा? ये वृद्धि होता है या कमी होता है, ये हमें बताता है। और ये हमें क्या बताता है? मूल मान बताता है, ठीक है ना, कि असल वैल्यू इसी पे निकलती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी 20% को हमने ये जब पा लिया, तो भैया इसी 20% को घटाने पर वो संख्या मिलेगी जो मिल रही है। ये जो संख्या मिल रही है वो घटाने पे मिल रही है, जो वो कहेगा वही करेंगे, माइनस करना होगा इस बार। तो 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 125/4, 4×12, 4×12, और 4×1 4, और छोड़िए नहीं कर रहा है तो इसको यही तरह रहने दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे
तो 125/4 और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 5 यूनिट बराबर यहीं पे सीधे हम गुणा कर दे रहे हैं 5 का। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, अब इसको करते हैं 5×5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 × 5 = 625 और बटे में 4। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 2 6, 4 5 20 और 2 22 और 2 का मतलब आया 25, 4 6 24, यानी कि दशमलव में जाएगा 24 से 25, 4 दूना 8। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे इसको 157% लिख सकते हैं। कितना? 157% लगभग में। ठीक है ना, ये कटा नहीं, लेकिन 157% आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को 16 सही 2/3 कीजिए, तो 16 सही 2/3% घटाने पर अब देखिए क्या आता है। मान लीजिए ये कटा नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कि ये अब पढ़ जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं बच्चों, ये क्या कहता है, 16 सही 2/3 है, परसेंट रिमूव करिए, 16×3 = 48, 50/3 ये हुआ और पूरे 1/100 ये हुआ। 50 से काटा तो 50 दूना 100 और 3 दूना 6, मतलब 1/6 आया। और कहता है घटाने पर, तो भैया पहले मैं घटा दूं तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये मूल मान है, ये मूल मान है और ये जो है आपका कमी है। कमी है क्योंकि मैंने घटाया है। ठीक है ना, तो देखिए जो घटाया है, तो आप उसको देखिए, 5 यूनिट की वैल्यू 125 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 125/5 दी हुई है और मूल मान में कितना है 6, तो 6 यूनिट बराबर यहीं पे हम 6 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है ना, एक लाइन और लिखने की जरूरत नहीं, 125/5 गुणे 6, यहीं पे डायरेक्ट गुणे 6 कर दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 5 से काटा तो कितना आता है, 5 दूना 10, 5 5 25, 25 25 125 और 25 छका कितना होता है, 25 25 125, 25 छका 150, 150 यही आपका मूल मान है। ठीक है, 150 हमारा मूल संख्या था जिसको हम ये निकालने के लिए कह रहे थे। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अब मैं आपको कल से प्रतिशत की तुलना, ठीक है ना, प्रतिशत की तुलना करना सिखाऊंगा। ठीक है, कि प्रतिशत की तुलना में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है। ये अगर आप नहीं सीखते, ये शॉर्ट ट्रिक है जो अगर आप नहीं सीखते तो इसके बिना आप इसको नहीं कर पाते। इसलिए मैंने इसको बताने की आपको पूरी पूरी कोशिश की है कि आप अच्छे से इसको समझ जाए। ठीक है ना, तो चलिए मैं अभी मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।